हेलो फ्रेंड्स, गजब मैथ पर आपका स्वागत है। दिस इज सागर कुमार। फ्रेंड्स, ये जीडी का सेकंड क्लास है। पहला क्लास वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से वॉच कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ऐसा क्यों, जान लीजिए। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पिछले साल पूछा गया है। रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो चलिए आज की मजदूरी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। इस क्वेश्चन को 5 सेकंड के अंदर तहस नहस कर डालना है, एकदम फास्ट। क्योंकि डूड जितना जल्दी हो सके इस क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करें। क्वेश्चन बनाते हैं, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चन को विद इन सेकंड में कैसे हल करेंगे समझिएगा। 25 वस्तु यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का मतलब वो ना विक्रय मूल्य मानी एसपी, सेलिंग प्राइस। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो बराबर बीच में डाल देंगे। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सीपी को यहाँ पर रखेंगे और एसपी को टांग के इधर लाएंगे तो इसके नीचे आ जाएगा। क्लियर। इक्वल है तो इक्वल। 20 को इधर रखिए और 25 को इधर ले जाते हैं तो नीचे आ जाएगा। क्लियर होगा। बातें समझ में आ रही है, समझ गए होंगे। देखिए, सीपी कितना है, 20 है, एसपी कितना है भैया, 25 है। यानी 20 में सामान खरीदे और 25 में बेचे दे, कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, कोई बताएगा हमें। अगर कोई वस्तु आप 20 रुपये में खरीद रहे हैं और 25 में बेचे देंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, 5 रुपया का, 5 यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो 5 यूनिट किस पर प्रॉफिट हो गया भैया, 20 पर प्रॉफिट हुआ। अरे 5 यूनिट किस पर बड़ा है, 20 पर बड़ा है, तो बट्टे में 20। अब पूछा क्या है, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ के लिए गुने में 100, 20 से काटेंगे 20 25 100 होगा। 5 से 5 गुना 50 25, यानी 25% हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद होगा। इसको पढ़ें और बनाने के खुद से प्रयास करें। फास्ट, क्विकली, डूड जितना जल्दी हो सके आप इस पर दुश्मनी निकालने की कोशिश करिएगा। भाई का, बाप का, दादा का, सभी का। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 12,320 सेंटीमीटर क्यूब है और इसकी ऊंचाई 80 सेंटीमीटर मापी गई है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या क्या होगा। तो समझिए कैसे निकालेंगे। देखिए, एक बेलन है, उसका आयतन कितना दिया है फ्रेंड्स, 12,320। अगर मैं आपसे पूछूं बेलन का आयतन क्या होगा, तो आप बोलेंगे फ्रेंड्स पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना होता है फ्रेंड्स बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेलन का आयतन। क्लियर होगा। अब बेलन का आयतन दिया कितना है, 12,320। अब पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का वैल्यू तो नहीं दिया है, आर का वैल्यू तो निकालना ही, तो आर स्क्वायर गुने एच कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। क्लियर होगा। ये मान रख लेंगे आप। अब यहाँ से क्रॉस करते हैं। 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, 8 से काट दिया इसको, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 4 उतरेगा, 8 5 40, 8 चौके 32। क्लियर। अब 22 से काटिए, 22 सट्टे होता है 153, मतलब 7 बार में कट गया। यानी आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 7 इधर किस में है, भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में 7 7 49 हो जाएगा, 49 आ गया। तो यहाँ से आर का वैल्यू पूछूं तो आप कितना बताएंगे फ्रेंड्स, ये हो जाएगा घूंघट में 49, इधर स्क्वायर में इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। तो आर का वैल्यू निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। 7 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा आधार का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में मौजूद है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछे गए, पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं भैया। इसके लिए इसको बनाने की कोशिश करें। ये इतना महत्वपूर्ण है जितना आप फोन पर बात करते हैं। क्लियर होगा। बातें समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाइए। 12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए और उसमें 3 जोड़ा जाए तो संख्याओं का नए औसत याद कीजिए। समझिए कैसे निकालेंगे। अगर मैं पूछूं योग बराबर क्या होगा, योग बराबर, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स औसत गुने कुल संख्या, यही होता है। क्लियर होगा। अरे भैया कोई पूछेगा औसत बराबर क्या होगा, तो योग बट्टे कुल संख्या, इसी को हमने तिरछा कर दिया। यानी योग बराबर क्या होगा, औसत गुने कुल संख्या। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में औसत कितना दिया है, 9, कुल संख्या कितनी है, 12। यहाँ से योग निकालेंगे कितना होगा, 12 9 108 होगा। क्लियर। योग कितना आ गया, 108 हो गया।
हमको निकालना क्या है, नई औसत। तो नई औसत निकालना है तो नया क्या चाहिए, योग भी चाहिए। ये पुराना योग है तो हमको चाहिए नया योग। तो यहाँ से हम निकालते हैं नया योग। क्लियर, समझिए कैसे निकालेंगे। औसत दिया कितना, योग सॉरी पुराना योग कितना है 108 है तो 108 लिखेंगे। क्लियर होगा। क्वेश्चन पढ़िए, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए तो औसत कितना है 108 है, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब फिर बोला है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो संख्या टोटल कितना है 12 है। क्लियर। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तो पहले में 3 जोड़ेंगे तो 3 होगा, फिर दूसरे में 3 जोड़ेंगे, फिर तीसरे में 3 जोड़ेंगे, फिर चौथे में 3 जोड़ेंगे। तो डायरेक्ट हमने क्या किया, 12 में 3 से गुना कर दिया, 12 36। क्लियर होगा, बातें समझ आ रही है। तो हमने इसमें क्या कहा 36 ऐड कर दिया। यस या नो। अरे भैया दिया ना क्वेश्चन में प्रत्येक संख्या में 3 जोड़िए, तो प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ना का मतलब क्या, 12 में 3 से गुना कर दीजिए, टोटल आ जाएगा 12 36 योग। क्लियर होगा। अब हमने लिखा 2 से गुना करिए 108 में, कितना होगा 216 प्लस 36 ऐड करेंगे तो 252 बनेगा। तो हमारा नया योग कितना फ्रेंड्स आ गया 252। निकालना क्या है, नया औसत। तो औसत बराबर क्या होगा, औसत एवरेज बराबर, यहां से उठाएंगे औसत बराबर योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना निकाला हमने 252, कुल संख्या कितनी है 12 है। 12 से काटिए, 12 दूना का 24, 1 बनेगा 12 कम 12 21 हमारा करेक्ट आंसर होगा। एवरेज आ गया 21। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक व्यक्ति को 16% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 648 रुपया है तो उसका अंकित मूल्य क्या है, मार्क प्राइस निकालना है। तो फ्रेंड्स इस तरह क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है आप ध्यान से देखिएगा, एकदम शुद्ध एंटीबायोटिक के साथ। तो समझिएगा हम क्या करेंगे, एमपी और सीपी का रेशियो ले लेंगे। एमपी मतलब मार्क प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य अंकित मूल्य। क्लियर होगा। हमने इसका रेशियो लेना है, कैसे, तो लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट यहां पे लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर होगा। ये दो बातें आपको याद रखना है। एमपी में क्या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, सीपी में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्लियर होगा। इतनी बातें याद रखना है, बस क्वेश्चन खत्म ही है। 100 प्लस प्रॉफिट कितना का हुआ है क्वेश्चन में 16%, तो 100 पर 16% प्रॉफिट यानी 116। क्लियर। 100 पर 10% का डिस्काउंट, क्वेश्चन में 10% डिस्काउंट दिया है तो 10 में 100 में से 10 जाएगा 90%। यस या नो। क्लियर होगा। यहाँ से रेशियो लिया है तो हमने काट दिया, 2 से 45 बनेगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 58। क्लियर। क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट प्राइस कितना, क्रय मूल्य कितना दिया 648, 648 तो 45 रिप्रेजेंट कर रहा है 648 को। क्लियर। तो एक पर कितना होगा 45, इसको काटिए 648 को, यानी हमने लिखा 648 बट्टे में 45, इसको क्रॉस करिए 45 से 3 से काटते हैं तो 15 बनेगा, 3 बचे 15 या 45, इसको 3 से काटिए 3 एकम 3 दूना का 6, 3 एकम 3, 3 छक 18, फिर से काटिए 3 से 3 बचे 15 5 बनेगा, इसको 3 से 3 7 21, 3 दूना 6। क्लियर होगा। अब नहीं कटेगा, 5 से भाग लगाएंगे 14 25 70 यानी 14.4 आएगा। यस या नो। क्लियर होगा। बातें समझ में आ रही। तो यानी 45 से इसको क्रॉस करेंगे तो आएगा कितना 14.4। क्लियर होगा। हमको निकालना क्या है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 58 है, तो 58 में बस 14.4 से गुना कर देंगे तो बनेगा 835.20 करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। जितना आया हमारा 1 पर 14.4 उससे हमने एमपी में गुना कर दिया 835.20 हमारा करेक्ट शुद्ध प्योर आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। फ्रेंड्स बुडमास का क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मौजूद होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया सरल कीजिए, इसका वैल्यू निकालना है, मान कितना होगा। समझिए कैसे निकालेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले आपको पता होना चाहिए बुडमास का नियम, रेगुलेशन। नियम क्या है बुडमास का पता कर लेते हैं। BODMAS ये होता है बुडमास। B से ब्रैकेट अप मतलब का, D से डिवाइड, M से मल्टीपल, A से एडिशन, S से सब्ट्रैक्शन। मतलब B से ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, O से मतलब अप का मतलब गुना, इसका उसके बाद काम करेंगे, डिवाइड मतलब भाग का काम किया जाएगा, M से मल्टीपल यानी गुना का काम, उसके बाद A से एडिशन जोड़ का काम, S से सब्ट्रैक्शन घटा हुआ काम। ऊपर रहेगा तो पहले इसका काम, फिर इसका 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 इसका। क्लियर होगा। जो सबसे पहले है उसका पहले काम किया जाएगा। तो ब्रैकेट खोजे कहाँ, B से क्या है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट है ही नहीं तो इसको छोड़ देंगे। क्लियर। O से मतलब ऑफ, ऑफ यहाँ दिया है, ऑफ का मतलब होता है भैया क्या का मतलब गुना,
तो लिखेंगे 5/7 गुने 2/5। क्लियर होगा। उसके बाद क्या है डिवाइड, तो डिवाइड का काम किया जाएगा, तो इसको पहले उतार लेते हैं 3/7 माइनस 1/14। डिवाइड कितना है 2/1 यानी कितना होगा 2 यानी 2/1। क्लियर होगा। इसको मिटा देते हैं, अब इसका जरूरत कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या गुना का काम किया जाएगा, डिवाइड का तो काम हो गया, डिवाइड के बाद क्या होता है गुना, तो गुना का काम करते हैं। 5 से 5 काट दिया। क्लियर। अब कौन कटेगा, इसको काट दे, 2 सते 14, 7 बनेगा। बस यहाँ पर लिखेंगे 2/7 प्लस 3/7 माइनस 1/7। क्लियर होगा। एलसीएम लेंगे कितना बनेगा 7। इस 7 को गुना किया 2 + 3 - 1 यानी 3 2 5 में से 1 गया 4, 4/7 हमारा शुद्ध आंसर होगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 कर्मचारी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 5 कर्मचारियों को कितने दिनों के बाद कार्य को छोड़ देना चाहिए जिससे कार्य 35 दिनों में समाप्त हो जाए। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टोटल मजदूरों की संख्या कितनी है 20 है। ये कितने दिन काम करते हैं 30 दिन काम करते हैं। क्लियर होगा। तो अगर मैं पूछूं 20 मजदूर 30 दिन काम करेंगे तो टोटल कितने काम कर देंगे, गुना कर दीजिए, 3 दूना के 6, 600 काम करेंगे। क्लियर। मतलब 20 मजदूर यानी 20 कर्मचारी 30 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा 600 काम होगा। क्लियर होगा। आगे क्वेश्चन में दिया है कि 5 मजदूर कितने दिन बाद काम को छोड़ दे ताकि 35 दिन में काम समाप्त हो जाए। तो टोटल मजदूरों की संख्या कितनी है 20 है, कर्मचारियों की संख्या कितनी है 20 है, तो इसमें से 5 को कम कर देंगे तो कितना बचेगा 15 कर्मचारी। क्लियर होगा। ये 15 कर्मचारी अब कितने दिन काम करते हैं 35 दिन। तो 15 कर्मचारी 35 दिन काम करते हैं तो टोटल काम कितने कर देंगे, गुना करेंगे 525 बनेगा। क्लियर समझ गए होंगे। यानी 20 कर्मचारी काम करते हैं तो 600 काम हुआ, 15 कर्मचारी काम किए तो 525 काम हुआ। तो कितनी काम की कमी आ गई कोई बताएगा। 600 में 525 माइनस यानी 75 काम की कमी आ गई। क्लियर होगा। यस या नो। ये 75 काम की कमी किस वजह से आई, 5 मजदूर की कमी हो गई इसीलिए कमी आ गई। तो 5 से हमने भाग दे दिया, 5 से भाग देंगे तो कितना बनेगा 15 डे। ये 15 डे क्या है, मतलब 15 दिन बाद 5 कर्मचारी हट जाएंगे तो 35 दिन में काम क्या होगा समाप्त हो जाएगा। क्लियर। तो हमारा 15 डे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन को बनाने का खुद से प्रयास करें, इसको तहस नहस जितना जल्दी हो सके करिएगा। आते हैं क्वेश्चन पर। एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से ए से बी की दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या है। तो समझिएगा, ध्यान से समझिए। एक ए है और बी है। इस तरह क्वेश्चन दे, ए से बी पर जाते हैं, मतलब कोई गाड़ी है, बाइक है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। ए से बी पर जाती है और बी से ए पर तुरंत आ जाएगी, मतलब ए से बी पर गई और फिर वापस आ गई ए पर, तो इसके लिए एक एंटीबायोटिक हम देते हैं, वही यूज करिएगा हर जगह। क्या एंटीबायोटिक है, पहले तो स्पीड से कितनी जाती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर वापस कितने से आती है, वापस आ जाती है कितने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। क्लियर होगा। तो एंटीबायोटिक क्या है समझिएगा, औसत गति निकालना है, क्या एवरेज स्पीड, औसत गति। तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे फ्रेंड्स 2x × y बटे में x + y। क्लियर समझे कि नहीं समझे। जब भी इस तरह क्वेश्चन है जाते हैं और फिर आ जाते हैं तो इस एंटीबायोटिक का यूज करेंगे 2xy बटे x + y। 2 लिखेंगे, x y पर जगह दोनों स्पीड को रख देंगे यानी 40 × 60। क्लियर। x + y यानी 40 अब प्लस 60 कितना होगा 40 और 60 100। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, गुना करिए 6 चौको 24, 24 दिन 48 यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा इसका औसत गति हो जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या आपको परेशानी एक दुख है दर्द है तो बताइए हमको खुलकर, तकलीफ है, इस एंटीबायोटिक को प्रयोग करिए आंसर पाइए। आगे क्वेश्चन है, पिता और पुत्र के आयु क्रम से 41 वर्ष और 16 वर्ष है, कितने वर्षों के बाद पिता का आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स समझिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे हल किया जाएगा। मान लीजिए 100 वर्ष बाद पिता का आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाता है। क्या माना हमने, 100 वर्ष बाद पिता का आयु पुत्र के आयु की दोगुनी होगा। क्लियर। तो पिता का आयु कितना है 41, 100 वर्ष बाद क्या होगा दोगुना। क्लियर। पुत्र का आयु कितना है 16, 100 वर्ष बाद होगा दोगुना।
तो पुत्र का दुगुना हो रहा है तो इसमें 2 से गुना। अगर पुत्र का वर्ष दुगुना होगा और पिता की उम्र इतना है तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। अब हल करिए। 41 हमने लिख लिया प्लस बराबर 16 दूना 32 प्लस 2x। इस 32 को इधर माइनस करेंगे तो कितना होगा 9 बराबर इसको इधर माइनस करेंगे यानी x। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 9। यानी 9 वर्ष बाद पिता का उम्र पुत्र का आयु से दुगुना हो जाएगा। क्लियर होगा, 9 वर्ष बाद क्या होगा, पिता की जो उम्र है पुत्र से क्या होगा, दुगुना हो जाएगा। आपके सामने क्वेश्चन मौजूद होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है, छोटा फ्रैक्शन पहचानना है। तो पहचानने एकदम इजी शॉर्ट तरीका क्या है समझिएगा। जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे छोटा वो छोटा फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन का अंश सबसे बड़ा वो बड़ा फ्रैक्शन। तो सबसे छोटा अंश खोजिए किसका है, तो 1 दिखाई दे रहा होगा तो ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। क्लियर होगा, एक शब्दों में जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा छोटा फ्रैक्शन, तो अंश सबसे छोटा 1 है तो ये छोटा फ्रैक्शन होगा। ये करेक्ट आंसर होगा 1/8। दो संख्याओं का गुणनफल 48 96 है और उनका एचसीएफ 34 है। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम की गणना कीजिए। तो समझिएगा, याद रखेंगे अगर पूछ देते इस तरह क्या करें, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल होता है फ्रेंड्स एचसीएफ गुने एलसीएम। तो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 48 96। एचसीएफ तो कितना दिया है 34 दिया ना कि 36 दिया है, 34 34। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इसको इससे क्रॉस करेंगे तो 144 बार में कट जाएगा। यानी एलसीएम निकल के आया कितना 144। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर होगा, समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हल्का सा भी थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो का लाइक बनता है, और नए होते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह वीडियो आते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे।